अब जो पहला पार्ट है आपका स्टॉक होल्डर्स का, स्टॉक होल्डर्स मींस वो लोग जो कंपनी की इक्विटी क्रिएट करते हैं, यानी प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक, जो कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं और उस कंपनी में उस शेयर्स को बाय करने के बाद उसके ऑनर बन जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स दे आर बाइंग। तो जितने शेयर्स वो बाय करते हैं उसी हिसाब से उतने ही रेशो से वो उस कंपनी के ऑनर बन जाते हैं और उनके पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं कि वो कंपनी आमतौर से हर साल दो तरह की मीटिंग्स कॉल करती हैं। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग अलग होती है, लेकिन उसके साथ साथ एनुअली एक जनरल मीटिंग कॉल करती है जिसे कहते हैं एजीएम, जिसके अंदर कंपनी की फ्यूचर के हवाले से डिस्कशंस होती। इसी तरीके से एक मीटिंग कॉल होती है ईओजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब एजीएम और ईएजीएम, इन दोनों में जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि एजीएम में शेयर होल्डर्स या स्टॉक होल्डर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन जब कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करती है तो उसमें फिर उन तमाम शेयर होल्डर्स को इनवाइट किया जाता है, क्योंकि वहां पर बेसिकली कंपनी को एक डिसीजन रिक्वायर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक डिसीजन रिक्वायर्ड होता है जो वो शेयर होल्डर से लेना चाह रहे होते हैं। अब वो डिसीजन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करने के हवाले से हो या किसी चीज को खत्म करने के हवाले से हो, नई चीज स्टैब्लिश करने के हवाले से हो। तो जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझते हैं कि अब ईओजीएम कॉल करनी चाहिए, तो वो फिर ईओजीएम कॉल करवाते हैं। उसके लिए प्रॉपरली कॉरेस्पॉन्डेंस होती है स्टॉक होल्डर्स के साथ, वो उस मीटिंग को अटेंड करते हैं। तो जितने लोग, सारे तो नहीं अटेंड करते, लेकिन जितने लोग अटेंड करते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। वो अपना वोट कास्ट करते हैं कि हाँ भी इस फैसले में उनकी क्या डिसीजन है, करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे हैं। और फिर जो नंबर जितने नंबर ऑफ वोट्स ज्यादा होते हैं, जिस जिस साइड के ज्यादा होते हैं, उस डिसीजन को फिर अडॉप्ट कर लिया जाता है। अब शेयर होल्डर जो हैं वो, जैसा कि मैंने कहा कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं। तो ये जो ईओजीएम की कॉल है, इसमें जो जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें से एक डिसीजन होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसाइड करने का होता है। शुरू शुरू में तो जाहिर है उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करने होते हैं अपने तौर से, अपने उस पे जो कंपनी जो उनको ऑप्शंस दिए जाते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम ये होता है कि वो ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के लिए और उन शेयर होल्डर्स के लिए बेहतर होता है, वो उनके बिहाफ पे डिसाइड करते हैं। अब जाहिर है जो बड़ी कंपनीज होते हैं उनके शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो वो सबके डिसीजंस तो वो केटर नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है तो उनके बिहाफ पे जो रूटीन के ऑपरेशंस होते हैं उसके फिर वो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उसमें फिर वो देखते हैं, चीज़ों को आगे डिस्कस करते हैं, फाइनल करते हैं और मैनेजमेंट को अपना एक डिसीजन कन्वे करते हैं कि अब आपने इस चीज़ को आगे ऐसे लेके जाना। उसमें जो आम तौर से जो बुनियादी पार्ट जो है वो अंडर डिस्कशन रहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, वो होता है डिविडेंड्स का, कि डिविडेंड कितना डिक्लेयर होना चाहिए स्टॉक होल्डर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर बेसिकली ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसा फैसला लें जो कि स्टॉक होल्डर्स के लिए भी बेनिफिशियल हो और कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल हो। इस चीज को ध्यान में रखें कि अगर वो कंपनी के लिए फैसला करते हैं तो इसका मतलब फिर वो शायद ये चीज ऑप्ट करें कि वो डिविडेंड्स डिक्लेयर ना करें। ऐसी सूरत में कंपनी के अंदर पैसा आएगा और कंपनी के ग्रो करने का चांस बढ़ जाएगा। यानी वो पैसा जो कंपनी ने अर्न किया एज अ नेट इनकम, अब वही पैसा अगर वो बिजनेस में दोबारा उसी पैसे को मजीद इंजेक्ट कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स में, नई चीज़ों में, ऑपरेशंस को अपने इन्हांस कर रहे हैं, अपने प्लांट्स वगैरह को, मशीन को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि अब वो कंपनी की परफॉर्मेंस को आगे चल के बेहतर करेगा, उसमें ग्रोथ आएगी। और दूसरी तरफ अगर डायरेक्टर्स जो हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दें,
तो ऐसी सूरत में जो पैसा है वो कंपनी से निकल के शेयर होल्डर्स की जेब में चला गया, और जो कंपनी ने कमाया, तो उसका मतलब वो उसी पोजीशन पे खड़े हैं। अब उसी उसी पोजीशन में रहते हुए उन्होंने अपने आप को देखना है कि अब वो क्या कर सकते हैं, सेम ऑपरेशन पे जाना है या उसके दूसरे ऑप्शंस तलाश करने हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो इस चीज को डिसाइड करें कि डिविडेंड्स की सूरत में और कंपनी ग्रोथ की सूरत में क्या फैसला किया जाए। समटाइम ऐसा भी होता है कि डिविडेंड भी देते हैं और कुछ पैसा रिटेन कर लेते हैं। तो जो पैसा रिटेन कर लेते हैं वो रिटेन अर्निंग के हेड में चला जाता है, कैपिटल के अंदर में, और बाकी डिविडेंड की सूरत में चला जाता है, कैश डिविडेंड की सूरत में। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो इनिशियली स्टेप पे उनका जो काम होता है वो मैनेजमेंट की अपॉइंटमेंट है, यानी कि कंपनी का सीईओ अपॉइंट करना। उसके बाद सीईओ जो है वो फिर आगे अपनी मैनेजमेंट की डिसाइड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिस्कस करता है कि कंपनी का प्रेसिडेंट, सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट, सीएफओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये जो भी डेजिग्नेशंस उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में फॉल कर रहे हैं, जो वो रखना चाह रहे हैं डेजिग्नेशंस, तो वो उन तमाम की डिसीजंस, और उसके बाद फिर वो अपने अंडर सबॉर्डिनेट्स जो वो हायर करेंगे, तो वो फिर उसके डिसीजंस, आमतौर पे जो मैनेजमेंट लेवल के डिसीजन होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिस्कस किए जाते हैं। तो जब मैनेजमेंट की मैनेजमेंट फाइनल हो जाती है, तो उसके बाद फिर वो अपने रूटीन के जो ऑपरेशन चलाने होते हैं उसके लिए सबॉर्डिनेट्स हायर करती है, और सबॉर्डिनेट्स के लिए फिर उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो फिर अपने तय उसको फैसला कर रही होती है। और उसके बाद फिर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनल करना, जो सीएफओ का काम है कि क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, एनुअली बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल करना, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास लेके जाना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से फिर उसकी डिस्कशन करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिसाइड करेंगे फिर वो सीएफओ उसके अकॉर्डिंगली उसको परफॉर्म करना। तो ये तमाम के सारे मामला चलना शुरू हो जाते हैं।